सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। समय सुबह 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 5वीं के पाठ 8 वो दिन भी क्या दिन थे को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम उसके प्रश्नोत्तर, जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है किताब में, उनको करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? तो इसका उत्तर है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान है, अतः किताब आज के समय में ही छपी होगी। अगले प्रश्न क्या चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी? एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो बच्चों चलते हैं इसके उत्तर की ओर। उत्तर आ गया, कुछ हद तक रोहित की बात सही है। अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती है, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है। परंतु उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें एक व्यक्ति के बाद अलग अलग व्यक्तियों के हाथों जाती है, वे बेकार नहीं होती। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते। प्रश्न नंबर 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों पसंद करोगे? तो बच्चों आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन जो यहाँ पे है उसको पढ़ते हैं। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब में से हम कागज के पन्नों वाली किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि उसे हम सदा अपने पास रख सकते हैं तथा जब भी जरूरत हो उसे पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न नंबर 4, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। इसका उत्तर आ गया, कागज से पहले छपाई भोजपत्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पत्रों पर होती थी। अगला प्रश्न, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं? बच्चों तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किससे पढ़ना चाहोगे। आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा हिंट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारे मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इसका पॉइंट आ गया, अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है, मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। और तीसरा आ गया, मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। और जबकि दूसरी तरफ अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किस से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो इसका उत्तर आ गया, हाँ, हमने यह बात अक्सर अपने दादा दादी और माता पिता से सुनी है कि वे दिन भी क्या दिन थे। दादा दादी अक्सर यह कहते हैं कि हम तो 100 रुपये में घर का खर्चा चला लेते थे तथा उसमें से भी कुछ बचा लेते थे। उन्हीं दिनों के लिए हम कहेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। अगले प्रश्न क्या चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, सन 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी की कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। तो
बच्चों, जिस तरह इस कहानी में कल्पना की गई है कि स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल जाएगा, तो तुम भी कल्पना करो कि ये कुछ चीज़ें दी गई है कैसी होगी उस टाइम, जैसे पेन, घड़ी, टेलीफोन या मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं। आज विज्ञान की तरक्की से समाज में और हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। कुछ सालों बाद विज्ञान की तरक्की से हो सकता है कि जीवन में सुविधाएं और बढ़ जाएं। जैसे पेन को ले लेते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। पेन अपने आप हमारी सोच के अनुसार लिखने लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेन की ज़रूरत ही ना पड़े, सारे काम कंप्यूटर से टाइप करने से हो जाएं। दूसरा आ गया घड़ी। भविष्य में शायद घड़ियाँ समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करें, इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो। तीसरा आ गया टेलीफोन या मोबाइल। टेलीफोन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आज मोबाइल फ़ोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम किसी को कुछ सामान भी भेज सकें। इसके बाद आ गया टेलीविज़न। टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि में काफ़ी काम करने लगे। आने वाले समय में घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो, घर के सारे बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से कार्य करें। बच्चों, इनके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और विचार है, इनमें कोई बदलाव होगा, तो आप उसको भी इन प्रश्नों के साथ इसके साथ जरूर जोड़ें। अगला प्रश्न आ गया। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। जैसे इसने सामान दिया है आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इनके आज के दाम और 20 साल पहले लगभग कितनी कीमत होगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम आलू। आज आलू की कीमत लगभग 20 रुपये प्रति किलो है और 20 साल पहले इसकी कीमत थी लगभग 2 रुपये प्रति किलो। लड्डू की कीमत आज के समय में लगभग 150 रुपया है और उस समय 20 साल पहले लगभग 10 रुपये प्रति किलो थी। शक्कर 40 रुपये प्रति किलो और 20 साल पहले इसकी कीमत थी 5 रुपये प्रति किलो। दाल 90 रुपये प्रति किलो और 20 साल पहले लगभग कीमत थी 10 रुपये प्रति किलो। चावल 30 रुपये प्रति किलो और 20 साल पहले इसकी कीमत लगभग 3 रुपये प्रति किलो थी। दूध आज 50 रुपये प्रति किलो है और 20 साल पहले लगभग 4 रुपये प्रति किलो होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें कोई डिफरेंस हो, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। बच्चों, कंप्यूटर की जहाँ तक बात है तो आज के समय में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन है या फिर सार्वजनिक जीवन है। तो चलो उसका कुछ अंश हम लेते हैं। उत्तर, व्यक्तिगत जीवन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग, जैसे नंबर 1 मनोरंजन के लिए। हम कंप्यूटर मनोरंजन के लिए भी प्रयोग करते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए, ईमेल द्वारा संदेश भेजने, यहाँ विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करना, अपनी जरूरी रिकॉर्ड रखना। आप बहुत और भी चीज़ें जिनके लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। इसमें नंबर 1 आ गया सूचनाएं प्रसारित करने के लिए। नंबर 2 अपने उद्योगों की जानकारी देने के लिए, विदेशी जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए, विभिन्न कार्यालयों में कार्य करने के लिए। तो आज के समय में तो कंप्यूटर के बिना कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको ध्यान में आती है। अगला प्रश्न, दोस्त के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। देखो बच्चों, आज से 50 साल बाद इन चीज़ों में क्या क्या बदलाव होंगे, आप इसका आइडिया यहाँ से लगा सकते। फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में या स्कूल में। सबसे पहले इसका उठाते हम फिल्मों में। फिल्में बनाना सरल हो जाएगा, सोच के अनुरूप फिल्में बनाई जा सकेगी।
इसमें अत्याधुनिक यंत्रों का उपयोग करके मनचाहे दृश्यों को फिल्माया जाएगा। क्या पता इसमें कलाकारों को साल भर काम करने की आवश्यकता ही ना पड़े, उनके स्थान पर कंप्यूटर की ही सहायता ली जाए। गांव भी शहरों की तुलना में आधुनिक हो जाएंगे। यहाँ पर भी अत्याधुनिक संचार के माध्यम पहुँच जाएंगे। हर गांव का अपना बड़ा विद्यालय होगा, हर गांव शिक्षित होगा, खेती करने के लिए अत्याधुनिक साधन उपलब्ध होंगे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में गंदगी का विशाल ढेर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। वहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बन जाए। गगनचुंबी मतलब बड़ी बड़ी इमारतें नदी किनारे बन जाएं। स्कूल में ब्लैक बोर्ड और चाक के स्थान पर बड़े बड़े पर्दों के माध्यम से समझाया जाए। स्कूलों में वर्दी हटा दी जाए। इमारतों के स्थान पर बच्चों को प्रकृति के मध्य पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, प्रश्न नंबर 11। आसिमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? बच्चों ये कहानी जिन्होंने लिखी है उनका नाम आसिमोव है और ये कहानी 2155 में लिखी गई है। तो लेकिन यह आज के समय से लगभग 135 वर्ष बाद लिखी गई है। लेकिन इस कहानी में थे शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्यों किया गया है? तो जानते हैं इसका उत्तर। ऐसा लिखने का कारण है कि कहानी बेशक भविष्य की हो, परंतु इसमें वर्तमान समय दिखाया गया है। वहाँ के बच्चे आज के समय के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत गया है, इसलिए इसमें बीते समय को दर्शाने वाले क्रिया शब्द थे का प्रयोग किया गया है। बच्चों इसी के साथ जो है हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। जल्दी ही अगली वीडियो को लेकर आएंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।